हाँ बच्चों, आज संडे है और हमने वादा किया था कि हर संडे को एक वीडियो हम वोकैब पर देंगे आपको। बच्चों की बेहद मांग आई कि आप जो है वोकैब पर एक वीडियो हर संडे को दिया करें, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आए हैं और जो वोकैब से संबंधित है। एक चीज बताएं, कोई भी चीज, भाषा हो, मशीनरी हो, सब इंसान बनाता है। तो जो वोकैब यानी कि शब्द बने हैं, इनके पीछे भी दिमाग लगा है। वह दिमाग अगर आपको खोल दिया जाए तो आप खुद अपने ढंग से शब्द जो है, शब्द का भाव समझने में समर्थ हो जाए। हिंदी, संस्कृत, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदी भाषा काफी लोगों को आती है, संस्कृत भी बहुत सारे लोगों को आती है। तो आपको बताया भी जाता होगा कि संधि विच्छेद आप इम्तहान देने जाते हैं, उसी आधार पर हमने ये सिस्टम निकाला है। उपसर्ग और प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं। तो अभी हम लोग केवल संधि विच्छेद पर जोर दे रहे हैं। आगे हम आपको अंग्रेजी में उसी उपसर्ग और प्रत्यय को प्रीफिक्स और सफिक्स कहा जाता है, उस पर भी हम आपको कमेंट्री करेंगे, आपको लाभ देंगे। बताना चाहते हैं ये कि जो यहाँ पर आप देखें, इतने तक ही सीमित न रहें। थोड़ा आप भी अपना दिमाग जो है खोलने की क्या करें, कोशिश करें, तभी जाकर के इसका कोई लाभ होगा। नहीं तो रटने से ज्ञान थोड़े होता है। रटोगे कहां तक? शब्द बने हैं, दो शब्द बन करके एक शब्द बना है, तो वहां पर इसका मतलब संधि हुई है। वही चीज को क्लियर कर दीजिए, कॉम्बिनेशन किया गया है। तो देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वोकैब, जिसके बारे में सबसे पहला शब्द हमने लिया डेमोक्रेसी। यह डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र, लोकतंत्र, दुनिया नहीं। तो डेमोक्रेसी ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है। तो यह क्यों इसको डेमोक्रेसी कहा गया, आगे देखिए। इसका संधि विच्छेद हमने किया तो डेमो धन क्रेसी से आया। तो डेमो के बारे में जब हमने डिटेल में देखा तो डेमो का अर्थ होता है लोग। डेमो का अर्थ क्या होता है? लोग। अब क्रेसी माने सरकार, गवर्नमेंट या सिस्टम। डेमो माने होता है पीपुल, लोग। अब क्रेसी माने होता है क्या? गवर्नमेंट या सिस्टम। तो लोगों की सरकार, लोगों की सरकार, लोग में जन सरकार। जन सरकार मतलब क्या हो गया? प्रजातंत्र, जनता का तंत्र, जनतंत्र। तो इसी से बन गया क्या होता है? डेमोक्रेसी। डेमो माने क्या होता है? अभी लोग, पीपल। अब क्रेसी माने क्या होता है? सरकार या सिस्टम। तो लोग, लोग की सरकार यानी कि जनता की सरकार, यानी कि प्रजा की सरकार, जैसे डेमोक्रेसी इसी से बना है प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? डेमोक्रेसी। ठीक है, इसी रंग से आया क्या? ऑटोक्रेसी। स्वयंभू, स्वयं मालिक बन जाना। स्वयंभू इसका अर्थ होता है स्वयं मालिक बन जाना। तो अब ऑटोमेटिक कहते हो ना, ऑटोमेटिक। ऑटो माने होता है स्वयं, अब क्रेसी माने सरकार। स्वयं की जो सरकार है दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ऑटोमेटिक नहीं कहते ऑटो यार, ऑटोमेटिक। तो ऑटो माने क्या होता है? स्वयं, और क्रेसी माने सरकार। तो स्वयं की सरकार दैट इज कॉल्ड स्वयंभू, स्वयं मालिक बन जाना, स्वयं भूपति बन जाना। भूपति माने राजा यार, स्वयं भूपति, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ठीक है, जैसे कहा थियोक्रेसी, धर्मतंत्र, यानी कि जिस सरकार में धर्म का बोलबाला हो, दैट इज कॉल्ड धर्मतंत्र। तो टेहो माने आपको पीछे बता चुके हैं, टेहो माने होता है धार्मिक या धर्म। अब क्रेसी माने सरकार। तो इसी टेहो से थेओ बन गया। क्या? संधि होने पर वो जो है, यह जो है इधर चला गया, क्या बन गया? थेओ। तो थियोक्रेसी यानी कि थेओ से बना, थेओ माने क्या होता है? धर्म। टेहो, टेहो से बना धार्मिक, क्रेसी माने धार्मिक सरकार
यानी कि धर्म वाली सरकार, जिस सरकार में धर्म का बोलबाला हो, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी। पक्का? इसी ढंग से लिखा बेटा प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या? कुलीन तंत्र। प्लूटो माने होता है धनवान, वेल्दी। अरे यार, वेल्थ से बना है वेल्दी। और ये आगे क्या है? क्रेसी नाउन है। तो प्लूटो माने हो गया क्या? धनवान, यानी कि धन संपदा। और क्रेसी माने सरकार, यानी कि जो धनवान लोग होते हैं इनको कुलीन कहा जाता है। क्या? मोटी मुर्गियां जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है? कुलीन परिवार के लोग ना बेटा। तो कुलीन परिवार के लोग, तो कुलीनों का तंत्र जो है, कुलीनों की जो सरकार है, कुलीन लोगों की जो सरकार है, पैसे वालों की जो सरकार है, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। ठीक है? कुलीन परिवार के लोग जहां शासन करते हैं, अच्छे परिवार के लोग जहां शासन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्लूटोक्रेसी। ठीक है? जैसे कहा बेटा मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी क्या है? मोब ऑफ क्रेसी, भीड़ तंत्र। मोब माने क्या होता है? भीड़, उग्र भीड़, अरे गुम्मा वाली। यानी कि जहां की सरकार भीड़ जैसी हो, यानी कि सरकार का बोलबाला नहीं है, जहां पर भीड़, उग्र भीड़ जो निर्णय ले ले उसी को क्या कहते हैं बेटा? मोब धन क्रेसी बना है। क्या? मोब माने क्या होता है? उग्र भीड़, और क्रेसी माने सरकार। तो जहां उग्र लोग, उग्र लोगों की जो सरकार होती है, यानी कि उग्र भीड़ वाले लोगों की जो सरकार होती है, दैट इज कॉल्ड मोबोक्रेसी। अरे यार, सीधे मोब माने क्या होता है? भीड़। कौन सी भीड़? क्राउड नहीं, उग्र भीड़, जोश वाली जिसको कहते हैं, उसको मोबोक्रेसी बोलते हैं। मोब ऑफ क्रेसी, ऑफ का ओ लगा कर, ओ मोब क्रेसी, मोबोक्रेसी। पक्का? यानी कि कोई आदमी है, सरकार है, सरकार को इग्नोर कर दिया गया, भीड़ ने खुद निर्णय सुना दिया, उसको मार डाला या उसको पनिशमेंट दे दिया। भीड़ जो, उग्र भीड़ जो निर्णय देती है, दैट इज कॉल्ड मोबोक्रेसी। क्लियर? नहीं समझ में? मोबोक्रेसी आया बेटा? ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी अल्पतंत्र। अल्प माने होता है कम, कुछ लोग। अल्प माने कम या कुछ लोग, तो उसी से ओलिगो माने होता है कम, कम माने थोड़ा, थोड़े लोगों का जो शासन होता है, यानी कि कुछ लोग मिल करके, कुछ लोग मिल करके जो शासन चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी इसका अर्थ होता है अल्पतंत्र, यानी कि उसमें एक राजा नहीं होता, उसमें उस कैटेगरी के कुछ लोग होते हैं, वे लोग शासन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओलिगोक्रेसी। अल्पतंत्र, अल्प माने कम और तंत्र माने शासन, यानी कि कुछ लोगों का जो शासन होता है, दैट इज कॉल्ड ओलिगोक्रेसी। ठीक है? इसी ढंग से कहा मोनार्की। क्या लिखा? राजतंत्र। मोनार्क माने होता है राजा, मोनार्क माने राजा, और क्रेसी माने सरकार। तो राजा की जो सरकार है, मोनार्क माने किंग, किंग या क्वीन, नहीं ना? तो मोनार्क माने राजा, क्रेसी माने सरकार या तंत्र। तो राजा का जो तंत्र है, राजा की जो सरकार है, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रेसी। ठीक है? क्या लगा? मोनार्क है ना, मोनार्की। क्रेसी का अभी समझो, सी वाई जो है यहां पर लगा है, संधि हुई है, तो मोनार्की हो गया। मोनार्की, मोनार्क धन क्रेसी बना है क्या? मोनार्सी, मोनार्की। तो ये इसका केवल सी वाई, बाकी सी आर ए सी का लोप हो गया संधि होने पर, तो बन गया क्या? मोनार्की। मोनार्की माने क्या हो गया? राजतंत्र। एनार्ची लिखा होता है, एनार्ची। एनार्च माने होता है अराजकता। क्या होता है? एनार्च माने अराजकता। देखो, एनार्च अराजकता। धन क्रेसी, तो बराबर क्या बन गया? एनार्ची। एनार्ची माने होता है क्या? अराजक सरकार, यानी कि
अत्याचार करने वाली सरकार, दैट इज कॉल्ड अराजकता जहां पैदा हो, जिस शासन में अराजकता पैदा हो, दैट इज कॉल्ड एनआरसी। पक्का? अब आया बेटा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी माने नौकरशाही। तो ब्यूरो माने उच्च अधिकारी, ब्यूरो माने उच्च अधिकारी, उच्च अधिकारियों की जो सरकार है, दैट इज कॉल्ड, अरे ब्यूरो माने क्या हो गया? उच्च अधिकारी, उच्च अधिकारियों वाली जो सरकार है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। यानी कि जिस सरकार, जिस उच्च जो अधिकारी होते हैं वो जब शासन करने लगते हैं एक साथ मिलकर के, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। क्या होगा? अरे यार सरकारी डिपार्टमेंट में जो उच्च अधिकारी हैं नौकरी तो हैं, तो सब नौकर। अबे सरकार में जो उच्च पद पर लोग नौकरी करते हैं वो नौकर ही तो हैं। तो नौकरों का जो समूह होकर के सरकार चलाता है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। नहीं समझा? तो ब्यूरो धन क्रेसी से बना है क्या? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो माने होता है उच्च अधिकारी, यानी उच्च अधिकारियों का जो समूह होगा, ऊंचे ऊंचे पदों पर जो लोग होते हैं वह मिलकर के जब शासन करते हैं उस सरकार को कहते हैं क्या? ब्यूरोक्रेसी। इसी ढंग से हमारा क्लेप्टोक्रेसी। क्या? क्लेप्टोक्रेसी माने चोरों की सरकार। अरे चोर नहीं जानते आप? अपना पेट भरने वाले, दैट इज कॉल्ड। तो क्लेप्टो माने होता है चोर। अब क्लेप्टो यानी चोर, एक चोर थोड़ा है, कईयों चोरों का समूह मिल करके जो सरकार चलाता है, दैट इज कॉल्ड सरकार। ना बेटा? तो क्लेप्टो माने चोर और क्रेसी माने सरकार। तो चोर की सरकार यानी कि चोरों की जो सरकार होती है, दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोक्रेसी। आप देख रहे हैं इसी ध्यान से, ये जो पहला पहला शब्द लगा है, ऑटो को छोड़ करके ये जो पहला पहला शब्द लगा है, यह समूह का बोध कर रहा है। डेमो, एक बनाई नहीं लोग, ऑटो छोड़ो, बाकी टेहो, धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं उनको टेहो बोलते हैं। द प्लूटो, देखो सब में ओ लगा है, ओ ओ ओ, यानी कि धनवान लोग। मोबो, तो उग्र भीड़, जितनी भी उग्र भीड़ है, दैट इज कॉल्ड मोबो। ठीक है? मोब धन ओ। ऑब्लिग, ऑब्लिग माने होता है कम, लेकिन वो जो है इसका सेंस हो गया कम लोगों की सरकार, मतलब कम लोग, अल्प लोग। अल्प माने कुछ लोग होंगे उसमें, यानी कि सब मोनार्ची, यह तो राजा का, इसका अर्थ हो गया मोनार्क। इस पे देखो वो नहीं लगा है। एनार्च यानी कि अत्याचारी, नहीं अत्याचारी लोग इसका अर्थ हुआ। ब्यूरो, देखो सब में ओ है ना, तो ज्यादातर में क्या लगा है? ओ। तो जो ओ लगा है उसका मतलब एक से नहीं है, कई लोग होंगे उसमें। ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं? यानी कि नहीं तो आप सोचो चोर की सरकार, चोर की सरकार है, चोरों की सरकार कहिए, क्योंकि ओ लगा है। देखो, नौकरों की सरकार, कम लोगों की सरकार, उग्र भीड़ लोगों की सरकार, धनवान लोगों की सरकार, धार्मिक लोगों की सरकार, स्वयं को छोड़ो। डेमो, देखो नहीं मैं डेमो यानी कि बहुत चुनेगा लोगों की सरकार। तो आगे ये तो सरकार लिखा है सब में, ये जो मेन कंसेप्ट है इसमें उस कैटेगरी के काफी लोग होते हैं। तो हमने आपको बताया भी, आपको वोकैब के बारे में हमारी बात समझ में आ गई होगी, एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम आपको इसी ढंग से हर रविवार को कुछ न कुछ एक शब्द लेंगे और उससे जो संग विच्छेद करेंगे। तो मेन शब्द आप ये देखें, इससे और भी शब्द बन सकते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके बेटा? और हम आपको बताएं कि बहुत सारे लड़के पाठक का वीडियो देख करके सिलेक्शन पा रहे हैं और नीचे कमेंट्री आ रही है कि आपके वीडियो को पढ़ करके हम इस एसएससी, बैंक, रेलवे इन सब में सिलेक्शन पा रहे हैं। आपको भी सलाह देते हैं कि आप भी देखें और उसका लाभ उठाएं।